आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, ध्यान से सुनो। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हम लोग किसको बोलेंगे? ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, है ना, डायरेक्टली एक कार्बन। यहाँ R रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप को। R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्काइल ग्रुप को। इस R को हम चेंज करके यहाँ पे इथाइल, मिथाइल कुछ भी लगा सकते हैं, एक कार्बन लगा सकते हैं, दो कार्बन लगा सकते हैं। तो देखो ध्यान से, जो हैलोजन एटम, और हैलोजन एटम हमारा क्या हो सकता है? तो बोलेंगे सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है कहानी? तो बोलेंगे हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ जुड़ा, डायरेक्टली एक कार्बन, है ना। और बाकी अदर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। कहानी स्पष्ट है। 2 डिग्री जिसको हम लोग सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, इसमें जो हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा हमारा वो डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड होना चाहिए। देखो एग्जांपल के लिए, जैसे ये R और R' लिखे हैं। R और R' का मतलब क्या हुआ? ये R सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? मिथाइल लगा रहे हैं, और इधर क्या लगा रहे हैं? मिथाइल लगा रहे हैं। तो बोलेंगे जिस कार्बन एटम से हमारा हैलोजन एटम जुड़ा हुआ था ये कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? तो बोलेंगे सर 2। तो बोलेंगे इसको हम लोग सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, कहानी क्लियर? यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं, CH2 CH3 हो जाएगा। तो अब ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है? तो बोलेंगे सर अब भी मेरा ये 2 ही डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड का डिफिनेशन क्या है? 2 डिग्री 3 डिग्री। जिस एटम पे हम फोकस कर रहे हैं वो कितना डिग्री का है? ये 2 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये अल्काइल हैलाइड हमारा 2 डिग्री है। ऐसा नहीं बोलेंगे सर कि ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा है ये तो एक, और ये, इसको नहीं देखना है। डायरेक्टली जिस कार्बन के साथ अटैच्ड रहता है उसी को हम फोकस करते हैं। तो 2 डिग्री में हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो 2 डिग्री कार्बन एटम होना चाहिए या डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। ठीक है, 3 डिग्री को देखो समझते हैं क्या है। 3 डिग्री हम लोग यहीं पे समझ रहे हैं। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमारा क्या होगा? हम बना रहे हैं यहाँ पे क्या? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ध्यान से समझेंगे हम लोग, जिस भी एटम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिस भी कार्बन एटम के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं वो 3 डिग्री का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जिसके साथ हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है ये 3 डिग्री या टर्सरी अल्काइल हैलाइड होने के लिए हमारा ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए। इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे मिथाइल भी हो सकता है, यहाँ पे इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। तो बोलेंगे क्या ये अब 4 डिग्री हो गया? बोलेंगे नहीं सर, जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली, ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? तो 3 कार्बन से। तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कहानी स्पष्ट हुआ? 1 डिग्री में हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा है वो एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। 2 डिग्री में वो 2 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। 3 में वो 3 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। ये वाला चेन कितना